आप विमर्श न्यूज़ पर पटना के छात्रावास में लगातार घट रही घटनाएं देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जहानाबाद की 18 साल की बेटी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश मिली, कोमा में गई और फिर अस्पताल में 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। परिजन यौन उत्पीड़न का संदेह कर रहे हैं, पुलिस दबा रही है। इन सब पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा? किसी भी अपराधी को बचने का मौका नहीं दिया जाएगा और उन्हें हर हाल में जेल भेजा जाएगा। इसके लिए पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया। समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी के इन बयानों की गंभीरता नहीं सुनाई पड़ती है। वह फटे हुए बस की तरह ऊंची आवाज में घोषणाएं करते हैं। अपनी घोषणाओं के लिए सम्राट चौधरी करते कुछ नहीं हैं। बिहार में सन्नाटा छा गया है। कई जगहों से छात्रावासों से लड़कियां तैयारी की किताबें और अपना सामान समेटकर घर जाने लगी हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या हुआ। तो 6 मंथ्स में छुट्टी पे घर कब गई थी? मैं कुछ टाइम पहले गई थी। जिस दिन घटना हुआ था उस दिन यहाँ थी कि नहीं? मैं थी बट देखी नहीं थी कुछ। हॉस्टल की गतिविधि जब रह रही थी उस समय कैसा था? नॉर्मल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ गलत नहीं दिखता रहा? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा गलत नहीं दिखा था। तो इस घटना के बाद हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैं अपना सामान लेकर अपने क्लास को अटेंड करने के लिए आई, क्योंकि मेरा बहुत छूट रहा है क्लास और मैं एग्जाम तैयारी कर रही हूँ। हाँ। तो सामान जब लेने आई हो तो अंदर से कुछ बोला गया है कि नहीं? अभी तो नहीं कुछ बोला गया, हम लोग बजा भी रहे थे इसको, तो कुछ नहीं बोला गया अभी तक। अंदर से कोई जवाब आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। इस महीने की शुरुआत चित्रगुप्त नगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। नीट की तैयारी में लगी थी। 11 जनवरी 2026 कोमा से जंग हारी प्राइवेट हॉस्पिटल में मौत। पुलिस ने होमिसाइड की तहत प्राथमिकी दर्ज किया। प्रारंभिक जांच के बाद कहा कि उस लड़की ने नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया था, यानी इसे सुसाइड का केस बनाने की कोशिश हुई। परंतु प्रशांत किशोर ने जब शुक्रवार 16 जनवरी को प्रोटेस्ट किया, तब मामले की जांच के लिए एसआईटी की जांच शुरू हुई। घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। 12 जनवरी पोस्टमार्टम पीएमसीएच में रिपोर्ट यौन हिंसा के संकेत। परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। यौन उत्पीड़न का आरोप। पटना की सड़कें प्रोटेस्ट से भर रही हैं। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन चंद्रवंशी गिरफ्तार। मंगलवार 11 जनवरी को एसआईटी ने हॉस्टल का 30 मिनट का निरीक्षण कर उसे सील किया। एसआईटी ने जहानाबाद जाकर परिवार से बात की। एक और शौक की घटना एग्जीबिशन रोड के एक प्राइवेट हॉस्टल में घटी थी। औरंगाबाद की 15 साल की दूसरी नीट छात्रा 6 जनवरी को मृत मिली। आत्महत्या। वादा, तुरंत कार्रवाई। हकीकत, गिरफ्तारी में देरी, एसआईटी में देरी, हॉस्टल को सील करने में 2.5 हफ्ते लग गए। प्रशांत किशोर ने 16 जनवरी को इस मामले में दखल दिया। इसके ही बाद ही जांच के लिए एसआईटी बनी। मंत्री जी, ये कैसे सपोर्ट? अपराधी खुले घूमे, बेटी की चीखें सुनाई न दी। वादे हवा में, एक्शन जमीन पर जीरो। पटना की सड़कें बोल रही हैं। व्यापक प्रोटेस्ट हो रहा है। छात्राएं उतरी गांधी मैदान में। परिजन बिल्क है। एक ही हफ्ते में 2 नीट छात्राओं की मौत। शंभू हॉस्टल और एग्जीबिशन रोड। क्या है ये संयोग? बिहार में
पटना नीट कोचिंग हब बन गया है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा कितनी है? क्या ज़ीरो है? कोई सीसीटीवी नहीं, मालिक शकी, पुलिस लापरवाह। ये सिर्फ एक केस नहीं, सिस्टम का फेलियर है। प्रशांत किशोर सही कहे, पुनः जांच ज़रूरी। सोचिए, पुलिस इतना वक्त क्यों लेती है? क्या धीमे तफ्तीश का ऊपर से ऑर्डर मिला था?